हेलो साथियों। तो कल मोदी जी मेरठ गए हुए थे, जहाँ पर उन्होंने नमो भारत ट्रेन और मेट्रो का उद्घाटन किया। वहाँ पर भी उन्होंने वही निष्ठा अपनी, सिर्फ हर जगह जाते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे सिर्फ राजनीति। और राजनीति भी इतनी ऊँची राजनीति करते हैं कि आप समझिए, उनके बयान देखिए, कहते हैं कि कांग्रेस नंगी थी। मतलब उनका बयान देखिए, कांग्रेस नंगी थी। और अब उन्होंने इस तरह के, मतलब यही समय में जो उन्होंने विरोध किया ना भारत में, जो कांग्रेसियों ने, तो उसको भी जो लेकर उन्होंने बयान दे दिया। मतलब ये एक तो हर जगह छोटी मोटी चीज़ों में चले जाते हैं, चाहे दुकान का उद्घाटन हो, चाहे रोड का उद्घाटन हो, चाहे मेट्रो का उद्घाटन हो, चाहे किसी का उद्घाटन हो। अरे पहले के प्रधानमंत्री ऐसे नहीं होते थे, वो का उद्घाटन हो तो वहाँ जाते हैं। ये हर किसी भी दुकान का कोई भी बुला ले तो वहाँ फीता काटने चले जाते हैं, और फीता काटने के बाद अपना भाषण जरूर देंगे। और भाषण उनका अभी सुनाएंगे, मैं अभी हम उनका भाषण सुनाते हैं आपको। तो उनका भाषण सुनिएगा, तो उनका भाषण सुनने के बाद आपको यही लगेगा कि ये, मतलब इनकी मानसिकता का, एक पढ़े लिखे इंसान की मानसिकता नहीं हो सकती। मतलब पीएम पद की एक गरिमा होती है। प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, जो इस तरह से, मतलब बहुत से प्रधानमंत्री आए, उन्होंने किसी भी ऐसे प्रधानमंत्री ने इस तरह के वक्तव्य नहीं दिए। मतलब जो विरोधी पार्टियां, जो उनके अलायंस है कांग्रेस की, तो मतलब कांग्रेस के अलायंस भी जो है इनको से किनारा कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, सभी एक साथ हैं। वो दूसरा, कांग्रेस के साथ कोई भी अलायंस ना रहे, पर उनके साथ जनता है। और ये अपने मतलब ये भी कहते हैं कि अगर जो सरकार में आना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो पहले लोगों को दिल जीतना होगा। तो मैं कहता हूँ, उन्होंने, राहुल गांधी ने लोगों का दिल जीत लिया है, और दिल जीता है। वो आपकी तरफ फेंकू नहीं है, जुमलेबाज नहीं है। मतलब इनकी जुबान भी आप सुनिएगा इनको, तो आपको लगेगा कि इनकी जुबान भी लड़खड़ा। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है, तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। आगे ये बोल रहे हैं कि जो दिल्ली में नंगपन हुआ, जो पाप हुआ, अरे अगर किसी का विरोध करना, किसी भी चीज़ का विरोध करना पाप है, पाप कहलाता है। अरे आपके श्रेणी में पाप कहलाता है, ठीक है, हमारी श्रेणी में पाप नहीं कहलाता है। तो कहता है कि जो दिल्ली में पाप हुआ, उसमें टीएमसी के लोगों ने पाप किया, नहीं किया। उसमें बसपा के लोगों ने पाप किया, नहीं किया। उसमें टीएमसी के लोगों ने पाप किया, नहीं किया। उसमें डीएम के लोगों ने पाप किया, नहीं किया। और भुगत कौन रहा है? उनके सहयोगी दल। तो कह रहा है, मीडिया वालों से कहता है कि तो आप क्यों नहीं जो है उसमें लिखा करो कि विपक्ष नहीं, उसमें कांग्रेस ने ऐसा बवाल किया। सच में वो क्या कहा गया था, किसने कहा था कि गधों सरताज। बस क्या है यार। पर ये, मतलब ये देखो वीडियो देखो, मोदी की वीडियो देखो। इसमें ये दूसरे की पार्टी पर बंदूक रखे, मतलब दूसरे जो विरोधी दल है उनकी कंधे पर बंदूक रखे, अपनी राजनीति चमका रहा है। और मतलब ये सब जान रहे हैं। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है, तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। मोदी यार इतना घटिया आदमी है, इतना घटिया आदमी भाई जी, क्या कहें भाई, मतलब हंसी नहीं हो पाओगे। मैं मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूँ कि वो जो ये हेडलाइन बनाते हैं ना कि मोदी ने विपक्ष को धोया, मैंने विपक्ष को नहीं धोया, मैंने कांग्रेस को धोया। उसमें जो विपक्ष में जो मेरे साथी हैं उनको भी बुरा लगता है। वाह 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 भाई यार, कैसा आदमी है यार, ये कैसा आदमी है सच में। मतलब जो ओछी राजनीति यार, क्या क्या आदमी है यार, क्या है ये साला, बिल्कुल अनपढ़। मतलब वही जाहिलों वाली बात करना, कोई भी एक बुद्धिमत्ता की बात नहीं करता ये, कोई भी देश, मतलब देश में कुछ भी हो उससे वो मतलब उसकी जुबान पर वो बात नहीं आएगी जो देश में मुद्दे चल रहे होंगे। कभी भी बेरोजगारी पर नहीं बोलेगा, कभी भी किसानों पर नहीं बोलेगा, कभी भी आईटी सेक्टर पर नहीं बोलेगा, कभी भी पढ़ाई पर नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ राजनीति, सिर्फ राजनीति। एआई समिट पर जो हुआ, वो जो देश की छवि धूमिल हुई, तो उसमें हर किसी का हक है भाई, मेरा भी हक है, हर आम जनता का हक है बोलने का। अगर हमारे देश की छवि धूमिल हुई, हमारे देश का अपमान होगा, तो हर कोई वहाँ बोलेगा, हर कोई वीडियो बना के बोलेगा, हर कोई। और जो लोकतंत्र में हमें विरोध करने की, जो संविधान में हमें जो ताकत दी, वो करेगा। तो विरोध प्रदर्शन जायज़ है। जब विरोध प्रदर्शन होंगे, आपके कानों तक ऐसी आवाज़ जाएगी नहीं, मीडिया आपने खरीद लिया है। और आप वीडियो में, आप मन से आकर, मेरठ में आके आप बोल रहे हैं कि मैं मीडिया वालों से, मैं वैसे कहता नहीं हूँ, भगवान मुझे शक्ति दे। अरे बे, 10-11 सालों में एक बार भी मीडिया को फेस नहीं किया, स्क्रिप्टेड तो तुम बोलते हो क्या मुँह से, मतलब सुबह सुबह सुन लोगे कुछ बता रहे हैं। हद है यार। मतलब इसका वीडियो देख के, मतलब कोई अगर जो तार्किक आदमी हो, कोई समझदार आदमी, समझदार सभी मान लो, यही एक अंधभक्त है, अंधभक्तों को नहीं समझ में आएगा। और वहाँ जो अंधभक्त बैठे हैं ताली भी बजा रहे हैं कि भगवान मुझे मीडिया को सहने की शक्ति देता है। मैं, आप कभी मीडिया के सामने आए हो कभी खुल के? और दूसरी बात ये कि इस भाई से यार, मतलब इसका बयान आप देखना, उसका बयान क्या, मतलब वहाँ जो बोल रहे हैं ये, तो उसको सुनकर आप हंसी नहीं रोक पाओगे। तो इनका वीडियो देखने के बाद लगता है, मतलब किस तरह का प्रधानमंत्री है यार ये, किस तरह का। इनकी जुबान इस तरह से लड़खड़ाती है ना, तो पहले से ही लोग समझ जाते हैं ये फेंकू है, नंबर 1 फेंकू। तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद ही नंगी है।
अरे यार, तो इनका चेहरा देखकर, इनकी जुबान देखकर एक ही याद आता है, लवड़ी ना भुजिया, लवड़ी ना भुजिया। मतलब बहुत कुछ कहा है रैली में, और कई की पर्पज रहता है कि कितना कांग्रेस को कोसते हैं, कितना कांग्रेस को गालियाँ देते हैं। यार हद हो जाती है, मतलब हंसी आ जाती है इसकी। अब बयान सुनते हैं 2014 के पहले या 2014 में जो बयान सुनते थे तो लगता है कि ठीक है, सही बोलता है, कुछ प्रधानमंत्री है जो सही बोलता है, पर अब लगता है कि इससे बड़ा फेंकू कोई दुनिया में नहीं है भाई, इतनी बड़ा। और सत्ता के लिए तो, सत्ता पर बैठने के लिए, सत्ता पर काबिज होने के लिए तो इस तरह के बयान देता रहता है। पर लोग समझ रहे हैं, समझ रहे, धीरे धीरे सब कुछ समझ रहे हैं, आप लोग भी समझ रहे होंगे कि इसकी क्या मानसिकता है। खत्म हो गया भैया मैटर।